शरीर हमारी दुकान है, जुबान उसका ताला। ताला खुलने पर भी पता लगता है कि ये दुकान सोने की है या कोयले की। तो हमारी जिज्ञासा है कि हम अपने इस शरीर रूपी दुकान के ऐसा कौन सा ताला लगाएं जिससे हमारी दुकान में सोना ही बरसता रहे, कभी जहर न बरसे। ऐसा मोटिवेशन देने की कृपा करें। अपनी जवान को ताला लगा के रखो, जवान को संभाल के रखो। जवान यदि मीठी होगी तो बैरी नहीं बनेंगे। तो जवान के कारण से ही कितने बड़े युद्ध हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। मन में कसाय भाव है और वचन में भी आ गया तो झगड़ा हो जाएगा। मन में ही रखोगे तो झगड़ा नहीं होगा। तुम्हें कसाय तो है लेकिन सामने वाले से झगड़ा नहीं होगा। इसलिए वचन की बात कही गई। यदि द्रौपदी मन में ही अपनी कसाय रख लेती तो महाभारत नहीं होता। लेकिन उसने क्या कर दिया, मुंह से बोल दिया अंधों के पुत्र। बस इतने शब्द नहीं तो गवाड़ा कर दिया, इतने शब्द नहीं तो चीरहरण करा दिया। दुर्योधन राज्य चाह रहा था, उसकी कल्पना में कभी नहीं था। ध्यान रखना, दुर्योधन अनैतिक नहीं था। खैर जैन दर्शन के अनुसार तो उसने दीक्षा ली है। जैन दर्शन के अनुसार तो हरिवंश पुराण में दीक्षा ली है दुशासन ने, दुर्योधन ने। दुर्योधन कोई गलत दृष्टि नहीं था उसका। उसने द्रौपदी के चीरहरण को गलत भाव से नहीं कराया था, कसाय भाव से। तुमने जब मुझे अंधा कहा है तो अंधे के सामने वस्त्र और ना वस्त्र में क्या अंतर पड़ता है? यदि मैं अंधा हूं तो मेरे सामने तुम्हें नग्न होने में क्या बात है? क्योंकि अंधे को तो कुछ दिखता है नहीं। और अंधा नहीं हो तो तुमने मुझे अंधा क्यों कहा था? और इतनी सी कसाय पर द्रौपदी को चीरहरण का दुख भोगना पड़ा। यदि वो थोड़ी सी जवान पर लागू काबू कर लेती तो महाभारत तो होता लेकिन चीरहरण नहीं होता। चीरहरण नहीं होता, महाभारत तो होना निश्चित था। चीरहरण तो एक घटना थी, बीच में जुड़ गई आकर के, इसलिए उसने बैर भंजाया। श्वेता जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ईर्ष्या का मुख्य कारण क्या होता है जीव के परिणामों में? स्वयं की कमजोरी है। अज्ञानी व्यक्ति जब स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाता है तो दूसरा कर लेता है तो उससे उसको कुड़न पैदा होती है, जलन पैदा होती है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कहलाती है। और यही कुड़न उसका नाश कर देती है। यही कुड़न से उसका डाउनफॉल हो जाता है। यही कुड़न धीरे धीरे करके सब कुछ मिटा देती है। इसलिए ईर्ष्या भाव हमारी असमर्थता का प्रतीक है। तथा जैन सेक्टर नंबर 7 आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, साधु धर्म और धर्मात्मा को बदनाम करने वाले कलयुग में सुखी कैसे रहते हैं? देखो, बदनाम करने वाला जो होता है उसका पुण्य का उदय तो है ही। पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो बदनाम कर भी, उसके पूर्व का पुण्य का उदय रहता है तो वो थोड़ी देर सुखी रह सकते, ज़्यादा नहीं। पापी के, गलत आदमियों के, असत्य के पैर नहीं होते। ये कुछ दिन के लिए उछलते हैं, ये कुछ दिन के लिए ठहाका मारते हैं। आपने पिक्चरों में देखा, खलनायक शुरू में सारे अनैतिक कार्य करके सुखी रहता है और हीरो सारी जिंदगी भर दुखी रहता है। लेकिन पिक्चर के अंत में बस यही स्थिति है कि वो सुखी होने के कारण उसका थोड़ा पुण्य का उदय है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे अवगुण करे हजार। बस पुण्य का थोड़ा सा खेल है, इसलिए अंत में तो उसे पछताना ही पड़ेगा, अंत में तो उसको दुखी होगा। सज्जन पुरुषों के शादियों को जो अफवाह करने का प्रयास करते हैं, बदनाम करने में रुचि लेते हैं, उनका अंत कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उनको तो कहीं ना कहीं से अंतोगत्वा
उनके पाप का घड़ा फूट ही जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं है और पाप का घड़ा फूटे बिना रहता नहीं है। तो कुछ दिन उछल